हे गाइस, वेलकम एट माय चैनल एजुकेशनल स्की पॉइंट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज का क्लास में स्टार्ट करते हैं। आज हमारा थर्ड क्लास है। इससे पहले मैंने 2 क्लास ले लिए हैं, ठीक है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए और वो वीडियोस देखिए, ठीक है। उसमें मैंने वृद्धि एवं विकास के प्रस्तावना, परिभाषा और भी सारे कुछ डिटेल्स में पढ़ाया है, ठीक है। हम स्टेप वाइज चल रहे हैं। तो आज का हमारा जो क्लास है वो है वृद्धि एवं विकास की अवस्थाएँ, ठीक है। वृद्धि एवं विकास की अवस्थाएँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, छोटे से बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टेट्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। यद्यपि विकास की अवस्था अथवा सोपान अथवा स्तर जैसे शब्द का प्रयोग तकनीकी दृष्टि से भ्रामक है, फिर भी प्रायः स्वीकार किया जाता है कि विकास की संपूर्ण प्रक्रिया को कुछ अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, ठीक है। यहाँ अवस्था का कहने का मतलब है गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ऐसे करके जो जितनी भी अवस्थाएं हैं वो कह रहे हैं यहाँ पे कि अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। विकास की अवस्था शब्द युग्म से संकेत मिलता है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर विकास की प्रक्रिया में कुछ निश्चित परिवर्तन होता है। वास्तव में विकास एक सतत प्रक्रिया है, यानी सतत का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूटी बनी है, ठीक है। जैसे बच्चा जब गर्भावस्था में है तो उसकी विकास जो है वहीं से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। माँ के गर्भ से ही बच्चे की विकास जो है प्रारंभ हो जाता है और एक सीमित तक बोले तो उसकी वृद्धि एक सीमित तक होती है उसकी वृद्धि, लेकिन जो विकास होता है वो सतत चलता रहता है, निरंतर चलते रहता है, कंटिन्यूटी बनी रहती है, ठीक है। पहले बच्चा जब छोटा रहता है माँ के गर्भ में, फिर विकास होता है, फिर मतलब शैशवावस्था में आता है, फिर बाल्यावस्था में आता है, फिर किशोरावस्था में आता है, उसके बाद फिर प्रौढ़ावस्था में आता है, फिर वृद्धावस्था में आता है। तो देखिए जो वृद्धि है वो एक सीमित है, एक सीमित स्टेज तक रुक जाती है। यानी जब बोले तो किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें एक बालक का या एक बालिका का संपूर्ण विकास हो जाता है, ठीक है। किशोरावस्था तक एक बालक या बालिका का संपूर्ण विकास हो जाता है। देखिए नेक्स्ट है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। विकास जो है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, वो कभी रुकती नहीं है। परंतु व्यवहारिक कारणों को दृष्टिगत रखते हुए यह मान लिया जाता है कि विकास की प्रक्रिया में बालक विकास की कुछ अवस्थाओं अथवा सोपानों से होकर गुजरता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विकास के विभिन्न सोपानों अथवा अवस्थाओं, सोपान यानी अवस्था को ही सोपान बोला जाता है, ठीक है। अवस्था को ही सोपान बोला जाता है। सामान्य रूप से मानव को निम्नलिखित अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, ठीक है। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, ठीक। तो देखिए गर्भावस्था में भी बच्चे का विकास होता है। उसके बाद जब बच्चा शैशवावस्था में आता है तो फिर वो किसी चीज़ को महसूस करता है, ठीक है, किसी चीज़ को फील करता है। जैसे मैंने कितने सारे एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे कैंडल, जलता हुआ कैंडल रख देते हैं, अगर बच्चे का उससे हाथ जल जाता है तो उसको महसूस होता है कि नहीं ये चीज़ है जिससे मेरा हाथ जल रहा है, तो वो फील करता है वहाँ पे, वो चीज़ें समझता है। बट उसके समझने का वे थोड़ा डिफरेंट होता है, अलग तरीके से वो समझता है, किसी चीज़ को महसूस करके वो फील करके समझता है। बाल्यावस्था में जब बालक आता है तो उसके अंदर थोड़ा विकास और ज़्यादा होता है, जिससे वो चीज़ें देख के समझ के वो क्या करता है कि मतलब देखता है, समझता है कि नहीं हाँ ये चीज़ से मेरा हाथ जल जाएगा, या फिर ये चीज़ें हैं जिससे मतलब मुझे हार्मफुल होगा मेरे लिए, तो वो चीज़ें समझ जाता है, ठीक है। किशोरावस्था होता है जहाँ एक बालक का या बालिका का सर्वांगीण विकास यानी हर तरीके से विकास हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ तो वो मतलब किसको कैसे जवाब देना है, अपनी जो भी मतलब मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, अपना एक एम बना लेता है कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे ये जॉब करना है, ये करना है। यानी किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जब बालक मतलब अपने नैतिक निर्णय या फिर अपने सूझबूझ मतलब अपने व्यवहार हर चीज़ को वो चेंज कर लेता है, ठीक है। वहाँ वो हर तरीके से चेंजिंग कर लेता है अपने अंदर, यानी उसको समझ आ जाती है, ये बोले तो वो अंडरस्टैंडिंग हो जाता है और किसी के साथ वो सहज महसूस करने लगता है। जैसे बालक होता है तो वो अपने मम्मी पापा के पास ज़्यादा जाता है, अगर कोई अननोन आए तो उसके पास जाना वो मतलब महफूज नहीं करता, मतलब वो सहज नहीं फील करता। बट जब थोड़ा बड़ा होता है तो समझ आता है कि मम्मी पापा के साथ दादी दादा भी हैं। फिर जब वो बड़ा होता है तो अपने रिलेटिव वगैरह सबको समझ जाता है। तो ऐसा करके उसके अंदर सामाजिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, हर तरीके के उसके अंदर विकास होता है। वो अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने लगता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे डीपली बता देते हैं। माता व पिता के मिलन के फलस्वरूप माता के गर्भ धारण करने से लेकर शिशु के जन्म के उपरांत के प्रथम 5 वर्ष का काल शैशवावस्था या शैशवा काल कहलाता है। यानी जो ये है ये तो माँ के गर्भ में रहते हैं।
शैशवावस्था 0 से 5 होता है, ठीक है। बाल्यावस्था 5 से 12 होता है और किशोरावस्था 12 से 18 होता है और प्रौढ़ावस्था 18 से 30, ठीक है। चलिए, यहाँ से सीटेट टेट वगैरह में क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, एज को लेके कि किशोरावस्था में कितनी से कितनी आयु तक के बच्चे आते हैं। तो 11-12 से लेके 18-19 ये कभी दे देता है, ठीक है। ऐसे तो होगा 12 से 18, बट कभी कभी ऐसे करके दे देता है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे है प्रथम 5 वर्ष का काल शैशवा या शैशवा काल कहलाता है, शैशवावस्था या शैशवा काल। और 5 वर्ष की आयु से लेकर 12 वर्ष की आयु तक की अवधि के बालक को क्या बाल्यकाल कहते हैं या फिर बाल्यावस्था। 12 वर्ष की आयु से लेकर 18 वर्ष की आयु के बच्चे को बोलते हैं किशोरावस्था, ठीक है। और 18 से 30 को बोलते हैं प्रौढ़ावस्था। क्या कहलाती है? तो प्रौढ़ावस्था या प्रौढ़ाकाल कहलाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जो है वो क्वेश्चंस बीएड एग्जाम्स में पूछते हैं, ठीक है। मैंने देखा है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जहाँ पे ये पूछा है कि वृद्धि एवं विकास में अंतर बताएं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है कि वृद्धि एवं विकास में अंतर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। विकास तब आता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मानव जाति में क्रमिक एवं प्रगतिशील परिवर्तन आते हैं। यानी जब विकास तब आता है जब हमारे अंदर परिपक्वता होती है, हम एक्सपीरियंस के कारण जो हम समझते हैं, बूझते हैं, या फिर हमारे अंदर जो प्रगति होती है या फिर जो चेंजिंग होती है, जो चेंजेस होते हैं हमारे अंदर, उसको क्या बोलते हैं? तो विकास के अंतर्गत आते हैं। जबकि वृद्धि संरचनात्मक एवं शारीरिक परिवर्तनों को दिखाता है। ये भी मैंने बताया है आपको पिछले वीडियो में, बहुत ही अच्छे तरीके से एक जनरल वे में मैंने बताया है। देखिए, जो वृद्धि होता है वो एक सीमित समय तक होता है, उसके बाद वो रुक जाता है, ठीक है। लेकिन जो विकास है वो हमेशा चलते रहता है। वृद्धि जो होती है वो हमारी फिजिकली, यानी हम वो फिजिकल से रिलेटेड होता है। जैसे हमारे अंदर जो भी फिजिकल चेंजिंग आते हैं वो आ जाते हैं ग्रोथ, वृद्धि के अंतर्गत। लेकिन जो स्टेज वाइज चेंजेज आते हैं, स्टेजेस चेंजेस होते हैं, वो आते हैं डेवलपमेंट यानी विकास के अंतर्गत, ठीक है। विकास वृद्धि के साथ साथ व्यवहार में उन परिवर्तनों से संबंध है जो पर्यावरणीय स्थिति के परिणाम स्वरूप होते हैं। विकास इस प्रकार के एक से अधिक समावेशी शब्द है जिसका एक दूसरे से तत्व है जो परिपक्वता कहलाता है। यानी जो ये वृद्धि है, जो विकास के साथ धीरे धीरे उनके व्यवहार में चेंजेज आते हैं। यानी जब किसी बालक में विकास होता है तो वो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मतलब वृद्धि हुई, जैसे वो बड़ा हो गया तो सिर्फ वही चेंजिंग हुई, नहीं। जब बच्चा बड़ा होता है तो धीरे धीरे वो अपने इन्वायरमेंट के प्रति या फिर अपने, जैसे मान लीजिए अभी घर में बच्चे छोटे हैं तो घर में है, फिर वो पड़ोस में गए, तो वो हर जगह से मतलब वो जो सामाजिक विकास, ठीक है, सामाजिक विकास भी उसके अंतर्गत आता है। और जब उसके अंदर सामाजिक विकास आ गया तो वो परिपक्व हो गया कि नहीं, हमें कैसे करना है, कैसे रहना है, क्या करना है, उसके अंतर्गत ये चीज़ें आ जाती हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं परिपक्वता। यानी परिपक्वता मतलब होता है कि वो हर चीज़ से पूर्ण हो गया है, ठीक है। मतलब सोच समझ सकता है, जान सकता है, ठीक है। देखिए, विकास इस प्रकार के एक अधिक समावेशी शब्द है जिसका एक दूसरा तत्व है जो परिपक्वता कहलाता है। वृद्धि एक निरंतर परिवर्तन है। वृद्धि जो होता है, ग्रोथ जो होता है, वो कंटिन्यूस चेंजेस है, मतलब निरंतर परिवर्तन होता रहता है। किस किस चीज़ में होता है? तो देखिए, भार में, ऊंचाई में, आकार में। क्योंकि देखिए बच्चा जब छोटा बाल्यावस्था में रहता है तो छोटा होता है, फिर किशोरावस्था में जाता है तो बड़ा होता है, मतलब गर्भावस्था में तो एकदम छोटा, उसके बाद जब शैशवावस्था में आता है तो थोड़ा सा बड़ा, फिर जब वो बाल्यावस्था में आता है तो थोड़ा बड़ा, फिर किशोरावस्था में आता है तो उसकी जो उसके आकार में वृद्धि है वो कम्प्लीटली हो जाती है, ठीक है। ये जो वृद्धि है वो मापने योग्य है, ठीक है। देखिए कैसे है, तो बच्चा जब छोटा है तो उसकी हाइट मापा जाएगा, फिर बड़ा होगा तो भी उसकी हाइट मापी जा सकती है, उसका वेट मापा जा सकता है, ठीक है। फिर भी वृद्धि और विकास परिवर्तनों को दिखाने के लिए एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ये दोनों स्पष्टता आवश्यक प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। चलिए दोनों में डिफरेंसेस देख लेते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। वृद्धि विकास, वृद्धि विकास। वृद्धि को बोलते हैं ग्रोथ, वृद्धि को क्या बोलते हैं? ग्रोथ। देखिए ये मेरा अपना नोट्स है, मैं अपने नोट्स से पढ़ा रही हूँ। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट वाले सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें। और ये होता है डेवलपमेंट, ठीक है। ये हो गया डेवलपमेंट और ये होगा ग्रोथ। चलिए, वृद्धि को इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं और विकास को इंग्लिश में डेवलपमेंट कहते हैं।
फर्स्ट है वृद्धि जो है उससे आकार में बढ़ोतरी, ऊंचाई, भार और लंबाई जिसे में मात्रात्मक परिवर्तन होता है वृद्धि कहलाते हैं। यानी यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हम वृद्धि जो होती है उससे क्या होता है, तो हमारे आकार में बढ़ोतरी, जैसे ऊंचाई, भार, लंबाई, ठीक है। और ये जो है ये मापा जा सकता है, क्योंकि देखिए ऊंचाई को, हाइट को भी हम लोग माप सकते हैं, वेट को भी माप सकते हैं, भार है, और लंबाई को भी माप सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो वृद्धि के अंतर्गत जो चीज़ें हैं वो मापी जा सकती हैं, ठीक है। रूप और आकार में परिवर्तन जो कार्य या चरित्र के गुणात्मक परिवर्तन लाते हैं विकास कहलाते हैं। यानी ये जो हाइट बढ़ती है तो उसके अंतर्गत कुछ चरित्र का निर्माण होता है, यानी कैसे किसके साथ क्या करना है, कैसे बात करनी है। जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके अंतर्गत, बच्चे छोटे रहते हैं तो बहुत शैतानी करते हैं, लेकिन फिर बड़े होते हैं तो समझदार हो जाते हैं, तो उनके अंदर चेंजेज आते हैं ना, तो उनके चरित्र में, उनके गुण में परिवर्तन हो जाता है। छोटे पे कुछ और गुण, बड़े पे कुछ और गुण, और जब बच्चे किशोरावस्था में आते हैं तो उनका संपूर्ण विकास हो जाता है। चलिए सेकेंड है वृद्धि शारीरिक परिवर्तनों को दिखाता है। सही बात है, वृद्धि जो है उससे हमारी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, तो ये शारीरिक परिवर्तन है, ये दिखाता है हमारे शरीर के अंदर कि मेरे अंदर ग्रोथ हो रहा है। विकास शारीरिक परिवर्तनों को जोड़ते हुए संपूर्ण परिवर्तनों को दिखाता है। विकास जो है हमारे शारीरिक परिवर्तन जो हुआ उसको भी दिखाता है, लेकिन हमारी मेंटालिटी, जो हमारी मानसिक जो विकास हुई है, जो हमारा मानसिक विकास, शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास जो हुई है उसको भी दिखाता है। कौन दिखाता है? तो विकास। चलिए डेवलपमेंट। वृद्धि विकास का एक अंश है। वृद्धि जो है एक विकास का एक अंश है। कैसे है? तो देखिए वृद्धि के साथ साथ ही विकास होता है। ऐसा नहीं है ना कि 5 साल का बच्चा 12 साल का 5 साल के बच्चे में 12 साल के बच्चे इतना विकास हो जाए, नहीं होगा ना, क्योंकि वृद्धि जो है वो वृद्धि के साथ भी विकास साथ साथ चलते रहता है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते रहते हैं। विकास परिवर्तनों को संपूर्णता से संबोधित करता है। विकास जो है वो परिवर्तनों को संपूर्ण रूप से एक करके दिखाता है, ठीक है। वृद्धि परिपक्वता के साथ साथ रुक जाती है। देखिए वृद्धि जो है, ग्रोथ जो है वो किशोरावस्था तक, यानी किशोरावस्था में एक बालक या बालिका परिपक्व हो जाते हैं, वो संपूर्ण विकास हो जाता है, तो वो वहाँ के बाद रुक जाती है। लेकिन जो विकास है वो जीवन के निरंतर या फिर अनवरत, यानी कंटिन्यूटी बनी रहती है, वो हमेशा चलता रहता है, वो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। कौन? तो विकास यानी डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शारीरिक परिवर्तन या वृद्धि अवलोकन योग्य और मापन योग्य भी होता है। देखिए ग्रोथ जो होता है वो हाइट, वेट इन सब में होता है, तो उनको माप सकते हैं, ठीक है। गुणात्मक परिवर्तन या विकास पूर्णतया अवलोकन योग्य, मापन योग्य नहीं है। यानी जो हमारे अंदर हम कैसे व्यवहार करते हैं, हमारा बिहेवियर क्या है, इसको मापा जा सकता है। हम क्या सोच सकते हैं, इसको मापा जा सकता है, नहीं ना। तो ये चीज़ें जो आती हैं वो विकास के अंतर्गत आती हैं। वृद्धि जो है वो विकास में आ सकती है या नहीं भी आ सकती है, ठीक है। वृद्धि जो है वो विकास के अंतर्गत आ सकती है। माने तो अगर हमारा वेट, हाइट, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, तो मतलब वेट को तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाइट को बोल सकते हैं, ठीक है। हाइट अगर हमारा बढ़ रहा है, जैसे हम छोटे हैं फिर बड़े हो रहे हैं, तो हमारे अंतर्गत विकास भी हो रहा है, ये भी कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। देखिए कोई बच्चा होता है तो हाइट बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन वो अभी उसकी एज होती है वो मान लीजिए 12 साल 13 साल हुई, तो उसके अंतर्गत उस हाइट तक की जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो नहीं हुआ होता है। तो ये दोनों हो सकते हैं, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। विकास व्यक्ति की क्रियाशीलता में सुधार कर वृद्धि को शामिल कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। ये भी चीज़ें हैं जो वो भी वृद्धि के अंतर्गत आ भी सकती हैं, नहीं भी आ सकती हैं। क्योंकि एक बच्चा है जो बहुत लंबा है, मान लीजिए वो 10 साल का है, लंबा है, लेकिन उसके अंतर्गत एक मतलब देखने में लगे कि किशोरावस्था तक आ गया है, लेकिन उसके अंदर उतना विकास तो नहीं हुआ होगा ना, क्योंकि शरीर की आकार बढ़ जाने से विकास नहीं हो जाता, क्योंकि वो एक मतलब वो किशोरावस्था में जाने पर ही होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब को छोटे से बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, और ये ज़रूर बताएं कि क्लास कैसा लगा, ठीक है। थैंक्स। जय हिंद, वंदे मातरम।